Hello बच्चों, the question says state the universal law of gravitation. Name the scientist who gave this law. Second one is the define gravitational constant. What are the unit of gravitational constant? So क्वेश्चन में हमसे पहले पूछा गया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है एंड साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था. ओके, तो फर्स्ट वन इज की कंसेप्ट हमारा रहने वाला है gravitational force. Okay, so gravitational force हमारा है की कंसेप्ट. ओके, तो सबसे पहले हमें पूछा गया कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो वी कैन से दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय ए फोर्स which is directly proportional to the product of masses of body and inversely proportional to the distance of separation between them. Okay, so we can say that F is directly proportional to the m1 m2 upon d square. Okay, that is d is distance and m1 m2 is the masses of two bodies. ठीक है, m1 m2 is the masses of two body and d is the distance between them. Okay, for example, this is the first body having mass m1 and this is the second body having mass m2 and this is the distance separation between them. Okay, सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम. ओके, सो हमें यहाँ से मिला एफ इज इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रूम करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी एंड वो कांस्टेंट क्या यूज करने वाले हैं. तो चलिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ठीक है, हेयर G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. ओके, तो G है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन एंड आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, that is your universal law of gravitation and name the scientist who gave this law. उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने इस लॉ को दिया था. तो द साइंटिस्ट नेम इज द साइंटिस्ट नेम इज सर आइजैक न्यूटन. ओके, सो सर आइजैक न्यूटन ने इस लॉ को दिया था. सर that is your answer. The second one is the define gravitational constant.
व्हाट आर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है एंड उसकी यूनिट क्या है। सो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज किया था जो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास केप्ट इन ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो वी कैन से दैट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज हैविंग ए सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस यूनिट एंड यूनिट मास। ओके, अब यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे, तो यूनिट हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, फोर्स की हमारी न्यूटन एंड डिस्टेंस की हो गई हमारी मीटर स्क्वायर, और मासीज हैं तो किलोग्राम और टू मासीज हैं तो पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो दैट इज हमारी यूनिट। सो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिफाइन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो दैट इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।